मामला है आज शाही आज सुबह न्यूज़पेपरों के द्वारा ये मालूम चला कि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अभक्ता दिवस को कृषि दिवस के रूप में मनाने की मांग की है। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस अभक्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपने योगदान को देते हुए भारतवर्ष को आज़ाद किया और भारतवर्ष में शोषित वंचित दलित समाज को उनके उत्थान में लाने हेतु बराबर प्रयासरत रहे और भारतवर्ष के राष्ट्रपति बने। जो अभक्ता व्यवसाय से जुड़े हुए थे, अभक्ता समाज की गरिमा थे, उस अभक्ता समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने ये बयान दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे हम खेद जताते हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी बाबा से मांग करते हैं कि इनको तत्काल इनके पद से मुक्त किया जाए, अभक्ता समाज को एक उचित सम्मान दिया जाए। अन्यथा अभक्ता समाज अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है। अगर 1 महीने के अंदर इस कृषि मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जनवरी से कृषि मंत्री के खिलाफ आंदोलन होने का कार्य करेंगे। ये क्या निर्देश दिया कृषि मंत्री ने लोगों को? कृषि मंत्री महोदय ने 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने का आह्वान किया है और इस आशय का उन्होंने वक्तव्य दिया है। ये आज हिंदुस्तान समाचार पत्र में पढ़ करके हम अधिवक्ता समाज पूरी तौर से आहत हैं और निराश हैं कि जो सरकार हमें कुछ दे नहीं सकती, वो सरकार हमें जो पहले से प्राप्त है उसको छीनने का प्रयास कर रही है, जो सरासर गलत है। इसकी हम अधिवक्ता समाज घोर निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करते हैं कि ऐसे अनियंत्रित और अधिवक्ता विरोधी मानसिकता वाले माननीय मंत्री को अपने कैबिनेट से बाहर करें, वरना गलत संदेश जाएगा और अधिवक्ता समाज इसके विरुद्ध खड़ा होगा तो स्थिति बिगड़ेगी। तो साहब ये बताइए, ये कृषि मंत्री किसी अधिवक्ता दिवस को कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दे रहे हैं, कहाँ तक के न्याय संगत है? असलम साहब, आज पेपर में निकला है कि उत्तर प्रदेश से कृषि मंत्री का ये बयान आया है कि 3 दिसंबर जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पहले राष्ट्रपति थे, उनके जन्म दिवस को कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया। तो इसकी हम अधिवक्ता लोग जितने अधिवक्ता हैं सभी अधिवक्ता घोर निंदा करते हैं कि इस तरह का बयान बिल्कुल हास्यास्पद है। चूँकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब एक कामयाब अधिवक्ता थे, कानून के क्षेत्र में उनके पास मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री कानून के क्षेत्र में थी। कभी वो ना कृषि शिक्षा उन्होंने दी है किसी कॉलेज में, ना वो कृषि के टीचर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि वो भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो मेंबर बन गए। तो इस तरह का बयान देना, कृषि शिक्षा दिवस मनाना, तो समझ में आ नहीं रहा है। इस तरह के बयान की हम सारे अधिवक्तागण निंदा करते हैं, इसलिए कि वो एक कामयाब अधिवक्ता थे। हम लोग उनके जो है जन्म दिवस को अधिवक्ता दिवस के रूप में काफ़ी सालों से मनाते चले आ रहे हैं। हाँ सत्यनारायण जी, इसमें क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? रणनीति माननीय कृषि मंत्री जी का आज बयान आया है जो पेपर में छपा हुआ है कि अधिवक्ता दिवस को जो है हम कृषि दिवस के रूप में मनाने का निर्देश देते हैं, जिससे अधिवक्ता समाज आहत है और पूरा अधिवक्ता आंदोलित है। इसके बयान की हम निंदा करते हैं। काफ़ी दिनों से परंपरागत रूप से 3 दिसंबर को हम अधिवक्ता समाज अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को अधिवक्ता समाज अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाता है। सुभाष जी, कल कृषि मंत्री शाही जी ने एपीसी सभागार में जो निर्देश दिए हैं वो क्या निर्देश हैं? 3 दिसंबर
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस है। हम सभी अधिवक्ता साथी उनके जन्म दिवस को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका जन्म दिवस पूरे देश में धूमधाम से अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। काम न करने वाली, केवल नाम बदलने वाली इस सरकार के एक मंत्री ने कल एक सभागार में अधिवक्ता दिवस को कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है। हम सभी अधिवक्ता साथी उसका विरोध करते हैं, क्योंकि मंत्री का यह बयान अधिवक्ता समाज को अपमानित करने वाला है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं।